हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मनाली ब्लॉग के इस सीरीज़ को आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे होंगे। और इसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मनाली के सफ़र को। और आज हम आए हैं मणिकर्ण, जो कि मनाली से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये एक तीर्थ स्थल है और हर तीर्थ स्थल की तरह इसके भी कुछ मान्यताएं और कुछ कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, जिसको कुछ बातें मैं आप सबको यहाँ बताऊंगी। तो यहाँ हम बात करेंगे यहाँ बने गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा के बारे में, जिसकी कहानी बेहद ही अनोखी है। यहाँ पर कड़कड़ाती बर्फ़ जैसी ठंडी व्यास नदी के बीच यहाँ गर्म पानी का चश्मा है। इसी गर्म पानी में यहाँ का प्रसाद यानी लंगर, जिसमें दाल, चावल, सब्जी आदि को पकाकर यहाँ के लंगर वितरित किया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। इसी तरह से उन्हें कच्चा सामान तो मिल गया, परंतु उसे पकाने के लिए आग ना होने की वजह से वो इसे पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक जी ने एक पत्थर उठाने को कहा और पत्थर उठाते ही यहाँ से गर्म पानी का चश्मा निकल आया, जिस पर आज भी यहाँ खाना पकाया जाता है। और साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी में स्नान करने पर अनेकों तरह की बीमारियाँ भी लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ये इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जो कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। और एक बात और है कि यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, उसकी भी अपनी मान्यताएं हैं। तो उसके बारे में भी जो कहानियाँ हैं, जो मान्यताएं हैं, वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गर्म पानी का जो लावा है, जो चश्मा है, वो आप सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और बड़ी विचित्र सी बात है कि बगल में बहती व्यास नदी जो बर्फ़ से भी मतलब इसको छूने पे ही ठंड इतना लगता है कि क्या बताएं, लेकिन उसके बगल में इतना गर्म पानी। तो ये चीज़ें इस जगह को विचित्र और मतलब अनोखी बनाती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आकर्षित होते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे शिव मंदिर में भी ले चलती हूँ। पर फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे लंगर खाने के लिए और गुरु नानक साहिब जी के आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ की कुछ अंदर की तस्वीरें मैं आप सब लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपने जूते उतार लिए। ये जूते उतारने की जगह है जो बनाई गई है, बहुत अच्छे से रख रखाव किया गया है इसका। तो यहाँ की भी कुछ अपनी मान्यताएं हैं। और यहाँ पे एक नहीं दो चीज़ें हैं, मंदिर और गुरुद्वारा दोनों साथ में हैं। और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़ भोजन करवाया जाता है उसी गर्म पानी में पके बनाए हुए खाने से। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। और जिसको दान करना होता है वो यहाँ पे दान करके जाता है। और साथ में मैंने भी यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ बात और कि जब भी आप यहाँ पे अंदर जाओ लंगर खाने तो बिना सर ढके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर ढक लिया। और मेरे कुछ साथी लोग, जो हमारे साथी घूम रहे थे, हमारे होटल रूम में ही रह रहे थे ये लोग, तो उन्हीं के साथ हम लोग निकले थे। एक ही बस में, एक ही जीप की हुई थी हम लोगों ने, तो उसी में हम लोग सब साथ में आए थे। तो ये सब कपल थे और सभी लोगों ने बैठ के लंगर का आनंद लिया। लंगर में हमारे था कढ़ी चावल, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, रोटी थी, सब्जी थी। और वहाँ ये सारा खाना ही वहाँ के गर्म पानी में पका हुआ था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद मैं यहाँ पे तो यहाँ पे लंगर का आनंद लेने के पश्चात मैंने यहाँ की कुछ तस्वीरें खींची है। तस्वीरों के साथ साथ मैंने वीडियो भी शूट की है, वो भी मैं आप सब लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के लंगर का आनंद ले रहे हैं। और कुछ जितनी भी जानकारी मैंने इकट्ठी कर रखी है वो मैंने सब आपको इस ब्लॉग में मैं आप सब लोग को बताने की कोशिश करूँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब चीज़ इस ब्लॉग में बता सकूँ आपको। कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, उसके लिए सॉरी है। और यहाँ पे ये जो पानी जो कल कल कर रहा हैगा, इसका साउंड इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं बता नहीं सकती। नेचर के करीब रहेंगे तो
बहुत ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे उसके बाद लंगर खाने के बाद हम लोग गए थे अंदर दर्शन करने के लिए, तो हमें अंदर की तस्वीरें खींचने की मनाही थी, तो इसीलिए मैं बाहर से ही थोड़ा सा मैंने ले लिया था। उसके बाद हम लोग हॉट केव में गए, तो इसके अंदर लिटरली घुसने के बाद हमें पसीने छूटने लगे। उम्मीद नहीं थी कि जहाँ बाहर हम ठंड से कांप रहे थे वहाँ पे अंदर इतनी गर्मी। ये देख सकते हैं, ये गुफा है एक, और तो यहाँ पर गुरुद्वारे से निकलते ही हम पहुँच गए शिव जी के मंदिर की ओर। और यहाँ पर जो लगी ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है और भी अन्य चीज़ें मिलती हैं। तो अब इन सब के बारे में हम आप सब लोग देख सकते हैं, बट हमें जो बात करनी है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं शिव जी के इस प्राचीन मंदिर के बारे में। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी देवी पार्वती के कर्ण की बाली मणि, यानी कि मणि बोला जाता था, को खो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें 1100 सालों तक यहाँ पर रहकर तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव जी ने अपने गणों से ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर से फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। और भी बहुत सारी कथाएं हैं इससे प्रचलित है। एक कथा है रघुनाथ मंदिर के रूप में, जिसमें बोला जाता है कि कुल्लू स्थित यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो देवताओं रघुनाथ जी को समर्पित है। माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम जी की जो मूर्ति बनी और उसका पूजन हुआ, यह वही रघुनाथ हैं। अंगूठे के आकार की छोटी सी प्रतिमा, जिन्हें कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1651 में अयोध्या से लाए, एक कथित तौर पर इससे उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई थी। इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तीर्थ स्थल के इष्ट घाटी के रक्षक हैं। तो इससे जुड़ी और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे जो पोटली में भर के सफ़ेद चावल जो पकाए जाते हैं, वो यहाँ की मान्यता है कि उसमें गर्म पानी में वो उबल जाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं और खुशी, जो हम लोग सभी लोग यहाँ पे ये जो पानी में देख रहे हैं, ये गर्म पानी है। जब हमने इसमें पैर रखा तो ये बहुत ही गर्म था, मतलब पैर रखने लायक, यहाँ पे तो पैर रखने लायक गर्म पानी था। पर जहाँ पे, और इसमें स्नान करने पर बहुत तरह की बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक होती है। ये यहाँ की मान्यताएं हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा पैर रखा और यहाँ पे जो धुआं दिख रहा है आपको, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं। और जो गौरी मैया के नीचे जो आपने पोटली देखी छोटी छोटी, वो प्रसाद के रूप में यहाँ पे बनाई जाती है और वही प्रसाद के रूप में वितरित भी की जाती हैं। जो भी लोग हैं वो पोटली में अपना पोटली डाल सकते हैं, उसमें उनके चावल पक जाते हैं। उसके बाद से उन्हें प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है, जिसको जो मन है। और यहाँ पे खुशी के पापा यहाँ पे प्रसाद ले आए हैं और वही प्रसाद हमने भी खाया, सबने खाया। और यहाँ से हम लोग की बस चलने को तैयार थी, तो हम लोग यहाँ पे लेट हो रहे थे, तो यहाँ पे हमें निकलना था क्योंकि हमारी दिल्ली की बस थी, तो हमें जल्दी बस अड्डा पहुँचना था। तो इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ, लेती हूँ अलविदा।